नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को, जिसमें हम भागवत गीता के अध्याय 1 मतलब प्रथम अध्याय के श्लोक 3, 4, 5, 6 पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग ये निकालने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर के द्वारा क्या बताया गया है। आखिर भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अध्ययन करने से जीवन बेहतर हो जाता है, और यही सोचकर मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, हालांकि हमारे उच्चारण उतने स्पष्ट क्लियर नहीं आते हैं, इसीलिए मैं क्षमा चाहूँगा कि एक अच्छे उच्चारण नहीं करने के लिए माफ़ी भी मांगूंगा मैं आपसे। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं और भागवत गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। पश्यतामाम पुत्रानामा आचार्य महंती चमुमम विद्याम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमताम। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। पश्यतामाम पांडुपुत्रानाचार्य महंती चमुमम विद्याम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमताम। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहां पर क्या कह रहे हैं कि हे आचार्य, आप देखें ना कि पांडुपुत्र की जो बड़ी भारी सेना है उसका जो नेतृत्व कर रहे बुद्धिमान जो शिष्य हैं, द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न जो है, जो आपके शिष्य है, उनकी बड़ी भारी सेना को देखिए। यहां से ये सीखना लेसन, क्योंकि भागवत गीता जो है वो हमारे जीवन का एक लेसन दे रहा है। लेसन ये है कि दूसरे जिस व्यक्ति से हमें युद्ध करना है उनकी टीम को हमको देखना है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन है, और इसी चीज की चर्चा अगले 3 जो है श्लोकों में किया गया है। श्लोक आपका 4, 5 और 6। अत्रसुरा महेवशा भीमा अर्जुना समायुधि युयुद्धामो विराटश्चय द्रुपदश्चय महारथा दुष्टकेतु के चेकिता काशीराजस्य सह वीरवान पुरजित कुंती भोजश्चय विक्रांत उक्त मौजा वीरवान सुभद्रो द्रुपदश्चय स सर्व ए महारथा। उच्चारण स्पष्ट हमारे उतने नहीं है, लेकिन आप इस चीज को यहां पर आप देख सकते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। यहां पर फिर से जो है, जो दूसरे अध्याय में जो हम लोगों ने अध्ययन किया था कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य से बोलते हैं कि देखिए उनकी सेनाओं को देखिए कौन कौन है सर, और वो जो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य से डिस्कस कर रहे हैं। पहला चीज तो रूल नंबर 1 यहां से आता है कि हमें जो है वो, अगर हमें विजयी होना है युद्ध में या अपने जीवन में विजयी होना है, तो हमको डिस्कशन करना होगा, हर हाल में डिस्कशन करना होगा। चाहे हम अगर अपनी फैमिली को बहुत बेहतर जिंदगी कर देना चाहते तो उस पर हमको डिस्कशन करना है, या तो अपना जॉब बेहतर करना चाहते हो तो उस पर भी हमको डिस्कशन करना है। अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो अपने जॉब को बेहतर नहीं कर सकते। और दूसरा चीज, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि एज ए कंपटीशन होता है एक चीज और दूसरी चीज में, वहां पर आपको यह देखना है कि कौन बेस्ट है और वो क्या टेक्निक यूज करता है, और उस टेक्निक को फॉलो करने का प्रयास करना है। मतलब क्या है, अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करने की जो है कला को डेवलप करने के बारे में बात किया जा रहा है। आपके प्रथम अध्याय के श्लोक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 में। और इसमें क्या है देखिएगा, अगर आपका 4, 5, 6 में देखेंगे, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध भूमि में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सातकी और विराट तथा महारथी द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी जो है युद्धामन्यु तथा बलवान उक्त मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं।
यहां पर एक एक चीज को बारीकी से डिस्कशन किया गया है कि उसकी टीम के हर चीज को देखो। वैसे ही हमें अपने जीवन में हमें हर पहलू को देखना है कि हम कैसे उन्नत जीवन जी सकते हैं, एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसी कला के बारे में डिस्कशन किया गया है। हम जैसे कि मेरी एक इच्छा हुई कि नहीं, भागवत गीता पढ़ना चाहिए, और इसको पढ़ने के दरमियान मैं उतना अच्छा उच्चारण ना भी कर पाते हुए आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास का मतलब यह है कि मैं अपना डेवलपमेंट भी करना चाह रहा हूं। यहां पर यह नहीं है कि इस चीज को कोई देखे, लेकिन इस चीज का डिस्कशन करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो इसमें से जो बेसिक नॉलेज जो हासिल होगा वो कहीं ना कहीं मैं अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में हम अपनी उन्नति करने का थोड़ा भी तो प्रयास करेंगे। तो मैं अपने व्यवहार में जैसे उन्नति करने का प्रयास करूंगा, वैसे ही आप भी इन 4 श्लोकों से आप भी ये चीज सीख सकते हैं कि अगर हमें उन्नति करना है तो दूसरे कैसे बेहतर वर्क करते हैं, जलने की भावना नहीं आनी चाहिए, वो वर्क सीखना होगा। क्योंकि वो उन्नत किए हैं तो क्या टेक्निक था, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है तो वो क्या टेक्निक है कि वो बहुत अच्छा बैटिंग कर लेते हैं? क्या वो टेक्निक है कि सहवाग जो है वो 400 रन का टारगेट को बहुत इजी जो है टैकल कर लेता है? क्या वो टेक्निक है कि टेस्ट वनडे में भी जो है 200 का जो है क्रॉस करने में रोहित शर्मा मास्टर है? तो वो टेक्निक हमें सीखना होगा। जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो क्रिकेट का टेक्निक सीखेंगे, जो अन्य चीज कर रहे हैं उस चीज का टेक्निक सीखेंगे। तो जो जिस फील्ड में उन्नति चाह रहा है वहां यहां से भागवत गीता से लेसन हम ले सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि हमें कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी ही तो दी जा रही है भागवत गीता में। हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, इसी चीज पे तो डिस्कशन है, और तो कुछ है ही नहीं। हमें बेहतर बनाने के बारे में वो सारी बातों को श्री कृष्ण ने बताया है, हमें भगवान ने हमें बताया है। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे भागवत गीता पे। अतः विदा लेते हैं।